चलो जल्दी से देखो तो, यहाँ पे भी सेम ही रूल्स होंगे, बस सिर्फ लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा ना वो अलग तरीके से होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, ठीक है, लाइट को कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल कहता है, फिर से हम लिख नहीं रहे हैं, है ना, रूल 1 कहता है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर है तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, ऐसा कुछ। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में फिर से हमारा दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब पहला रूल क्या कहता है, जैसे वहाँ पर पहला रूल क्या कहता था कि द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा कि सर लाइट जो होगा वो जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो अब यहाँ फोकस से पास नहीं करेगा, बोलेंगे अपीयर्स टू पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से, क्योंकि ये लाइट को क्या करेगा, ये इस तरह से डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज कर देगा तो ये इसीलिए ये पीछे की तरफ हम प्रोड्यूस करेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ हमारा क्या होगा, फोकस होगा। सो यहाँ पर इसीलिए हम लोग बोलते भी थे कि दिस इज वर्चुअल फोकस, क्योंकि यहाँ पर फोकस जो है वो मिरर के पीछे बना है, ठीक है। तो पहला रे ऑफ लाइट क्या होगा, सर यहाँ एरो डायग्राम गलत होगा, इधर होगा, है ना, ये ऐसे गया और ये ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहेगा, तो पहला रूल होगा कि द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू पी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये जो लाइट है वो डाइवर्ज हो गया, ठीक है, डाइवर्ज होकर के चला गया, लेकिन बोलेंगे कि ये जो डाइवर्जिंग लाइट है यानी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अपीयर्स टू पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, पासिंग थ्रू द नहीं, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, कि ये वाला लाइट लगेगा क्या, कि अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। वो क्या लगेगा कि ऐसा लगेगा कि वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, कहाँ से आ रहा है वो, फोकस से आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो पहला रूल होगा क्या, बात समझ में आ गया। फर्स्ट रूल, द रे ऑफ लाइट, याद रखना, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक, अपीयर्स टू मीट नहीं लिखेंगे, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। मीट हो गया तो नहीं, मीट होगा का मतलब कि अपीयर्स टू मीट नहीं बोलेंगे, कि ऐसा लगेगा कि फोकस पे मिल रहा है, तो मिलने का मतलब हो गया कि दूसरा रे ऑफ लाइट भी रहना चाहिए, ठीक है, तब ना मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि दिस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा हमारा, ठीक है। सेकेंड रूल पे आते हैं, यहाँ पे भी वही चीज होगा, फिर से रूल 2 क्या होगा, फिर से, ठीक है। अब इसका फोकस और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस साइड होगा, बात समझे, इधर फोकस और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा इसका, बात समझ लेना, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। हमने बताया है कि कन्वेक्स मिरर में फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे होता है, बात समझे। तो अब यहाँ पर फिर से दूसरा क्या आएगा सर, दूसरा आएगा कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, देखो यहां से आएगा कुछ ऐसे, जो रे ऑफ लाइट हम बोले यहां से रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा था, ठीक है, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा था वो फिर से वही चीज होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, वो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो
वापस चला जाएगा कहाँ, उसी सेम पाथ में, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स सी इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path, ठीक है। ये बैक हो जा रहा है सेम पाथ में पहले से ही। बस यहाँ रे डायग्राम देखो कैसे जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ध्यान से देखना, रूल्स कभी कन्वेक्स मिरर वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रे ऑफ लाइट यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा था वो, लेकिन बीच में आ गया मिरर, रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ में क्या हो गया, वापस चला गया। यहाँ पर इसके पहले क्या था, इसके पहले था कि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा था, है ना। वहां पर क्या था, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा था, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मत खोलो, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया, सेकंड आ गया समझ। चलिए थर्ड आते हैं जरा। थर्ड में जस्ट फिर से फर्स्ट वाले का उल्टा होगा, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम बोलेंगे जो रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आ रहा है, जैसे अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर से यहां सवाल बनेगा कि वाई द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो फिर से वही कहानी लिखेंगे, फिर से वही स्टेटमेंट, बिकॉज दिस रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर टू द मिरर। इस मिरर पे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अब दूसरा क्या है, दूसरा जो फोकस की तरफ आ रहा है, जो फोकस की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है फोकस की तरफ, अब ये फोकस की तरफ ना जाकर वो क्या हो जाएगा, देखो रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, रे ऑफ लाइट कहाँ, टुवर्ड्स फोकस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट will be parallel to the principal axis। फोकस की तरफ जा रहा था, मिरर मिला, टकरा करके कहाँ चला गया, parallel to the principal axis। So we can say that a ray of light going towards, ठीक है, कहाँ जा रहा है, ray of light going towards, या towards हम लिख ही दिए, बात वही है, going towards फोकस की तरफ जा रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया तीसरा रूल। आई बात समझ, फर्स्ट और थर्ड रूल सेम ही है, बस यहाँ एरो का फर्क है। यहाँ पर लाइट आ रहा था कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था, रिफ्लेक्ट होकर के लगा कि फोकस से आ रहा है जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ जो रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ आ रहा था, फोकस की तरफ आ रहा था, और वो टकरा करके चला गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये एक दूसरे का उल्टा ही है, बट यहाँ एरो का फर्क है। और समझना, लाइट यहाँ ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। समझ गए, ये लाइट ये वाला यहाँ से पैरेलल आ रहा है, पर यहाँ लाइट क्या आ रहा है, फोकस की तरफ आ रहा है। टकराने के बाद ये फोकस से लग रहा है कि फोकस से निकल करके रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर ये क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रहा है। आई बात समझ। रूल 4 सर, फिर ये फिर से कि अगर यदि एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पोल पर मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, तो रिफ्लेक्ट करेगा वो सेम एंगल बना करके, कितना एंगल, थीटा के साथ। ये सेम ही है पहले के जैसा, यानी कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, समझ गए, थीटा है, दिस इज थीटा। एंगल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ठीक है। ये क्या पढ़ते हैं, इसको थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग जाएंगे ना वो ट्रिगोनोमेट्री में, तो वहाँ देखेंगे। जैसे हम लोग कोई भी नंबर को मानते हैं ना x, तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली थीटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थीटा हमारा है।
तो ये एंगल को रिप्रेजेंट, जैसे अल्फा और बीटा कैसे है वैसे ही थीटा भी। तो थीटा एंगल बना रहा है तो सेम ही एंगल के साथ वो क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट किया और ये रिफ्लेक्ट किया, मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ नॉर्मल का काम करेगा क्योंकि, ठीक है, तो पोल की तरफ जो लाइट आएगा वो रिफ्लेक्ट कर देगा, मेकिंग द सेम एंगल विथ द पोल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज द फोर्थ रूल।